Hello and annyeonghaseyo guys, welcome to my channel Angel of Love BTS Army। So guys, मैं आ गई हूँ लेकर आपके लिए तेकुक FF When I Feel in Love with My Step Brother का पार्ट 4 लेकर। सो हम बिना बकवास किए सीधा वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। एंड यस, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि प्लीज़ आप एयरफोन यूज़ कर लेना, ओके। सो हम स्टार्ट करते हैं। वी बेड के कॉर्नर पर बैठा हुआ था। वी अपनी ब्लू ओशन आईज से जंकुक के सामने देखे जा रहा था। जंकुक जो फ्लोर पे वी के सामने नी डाउन होकर बैठकर उसे अपनी बिग डॉय आईज से देख रहा था। वी जंकुक के सामने देखते हुए अपनी बॉटम लिप्स को बाइट कर अपनी डीप वॉइस में कहता है सक इट। वी के ऐसा कहने पर जंकुक अपनी नज़रें नीचे ले जाता है। जंकुक वी के उस पार्ट को देखते हुए अपनी ही सलाइवा निकलता है। जंकुक इसके लिए तैयार तो था, बट वो साथ में थोड़ा डर भी रहा था बिकॉज वी की वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा बिग है, जिसके कारण जंकुक के लिए उसे हैंडल करना बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाता है। इसीलिए जंकुक थोड़ा डर भी रहा है। वी अपना हाथ जंकुक के सिर के पास ले जाकर उसके हेयर को सॉफ्टली सहलाते हुए अपनी डीप वॉइस में कहता है व्हाट हैपन बेबी, व्हाई आर यू वेटिंग, कम ऑन ओपन इट एंड सक इट। तुम्हें अपने यौन की बात सुननी चाहिए, बी अ गुड बॉय माय लव। जंकुक वी के सामने देखते हुए अपना फोरहेड यस में नोट करता है। दैट जंकुक वी के और भी ज़्यादा क्लोज जाता है। जंकुक वी के पैंट का जिप ओपन कर उस चीज़ को अपने माउथ में ले लेता है। जंकुक के ऐसा करते ही वी प्लेजर के कारण अपने बॉटम लिप्स को बाइट कर अपने सिर को पीछे लीन करके कराहने लगता है। जंकुक अब वी के उस चीज़ को पूरी तरह अपने माउथ में लेकर स्लोली उसे जक करना स्टार्ट कर देता है। वी को जंकुक के माउथ के अंदर का सॉफ्टनेस एंड वार्मनेस बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वी प्लेजर में खुद को कराहने से, खुद को मॉन करने से नहीं रोक पा रहा था, बट वी इस बात का भी ध्यान रख रहा था कि उसकी वॉइस कमरे से बाहर ना जाए। श्रेया, जंकुक एंड वी इन तीनों का कमरा एक दूसरे के कमरे से अटैच था एंड जंकुक का कमरा वी एंड श्रेया के कमरे के बीच था। एंड श्रेया जो इस वक्त सो चुकी थी और जंकुक जो वी के कमरे में था, इसीलिए श्रेया जंकुक एंड वी की वॉइस नहीं सुन पाएगी। एंड नामजिन के कमरे उन तीनों से दूर दूसरी तरफ थे, इसलिए नामजिन भी वी के कमरे की आवाज़ें नहीं सुन पाएंगे। वी प्लेजर में कराते हुए जंकुक का हेयर ग्रैब कर उसे खुद की तरफ और भी ज़्यादा पुल करके सेक्सी वॉइस में कहता है यू आर सो अमेजिंग बेबी, आई रियली लव इट, योर माउथ इज सो सॉफ्ट एंड वार्म, इट्स फील्स सो गुड, प्लीज़ कीप इट अप, इट्स फील्स सो गुड, आई रियली लव इट, आई वॉन्ट मोर माई लव। वी के ऐसा कहने से जंकुक और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। जंकुक वी के उस चीज़ को और भी ज़्यादा फास्टली एंड डीपली सक एंड लीक करने लगता है। देन 10 मिनट बाद वी अपने लास्ट स्टेज पर था। वी इस प्लेजर को और ज़्यादा नहीं ले पाता है। वी जंकुक के माउथ के अंदर ही इसे रिलीज़ कर देता है। जंकुक जल्दी से वी से दूर होता है। जंकुक अपने माउथ से उस वाइट चीज़ को बाहर निकालकर बुरी तरह खांसने लगता है। वी जंकुक को इस तरह खांसते हुए देखकर उसके लिए थोड़ा सा वरिड होकर जंकुक के बैक को सहलाते हुए कहता है आर यू ओके बेबी, क्या तुम ठीक हो? आई एम सॉरी माई लव, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, मैं इसे तुम्हारे माउथ के अंदर रिलीज़ नहीं करना चाहता था। आई एम सॉरी माई लव, मैं इसे रोक नहीं पाया, आई एम रियली सॉरी। तुम ठीक तो हो ना? क्या मैं तुम्हारे लिए वाटर लेकर आऊँ? वी आई मीन जंकुक खांसना बंद कर वी की तरफ देखते हुए अपने हाथों से अपने माउथ को वाइप कर खड़ा हो जाता है। जंकुक बिना कुछ कहे ही वी को बेड पर ढकेल कर खुद उसके ऊपर आ जाता है। जंकुक के ऐसे अचानक करने से वी थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। जंकुक वी के लैब के ऊपर बैठकर अपना एक हाथ वी के नेक के पीछे ले जाकर उसे होल्ड कर लेता है एंड दूसरे हाथ को वी के चेस्ट पर रखकर उसे सॉफ्टली प्रेस करते हुए अपना लिप्स वी के लिप्स से जोड़कर उसे पैशनेटली किस करना स्टार्ट कर देता है। वी भी जंकुक के वेस्ट को टाइटली होल्ड करके उसे पैशनेटली किस करने लगता है। कुछ देर बाद जंकुक वी के लिप्स को छोड़कर उसके जॉ को किस करते हुए वी के नेक के पास पहुंचता है। जंकुक वी के नेक को किस सक एंड साथ में हार्डली बाइट कर रहा था। जंकुक सब कुछ बहुत ही ज़्यादा हार्डली एंड एग्रेसिवली कर रहा था। वी को जंकुक के बाइट करने से पेन तो हो रहा था, बट वी इसे इंजॉय भी कर रहा था। वी जंकुक के एग्रेशन से शॉक था, बट वो जंकुक के एग्रेशन वाले प्यार को
इंजॉय भी कर रहा था। वी को ये अच्छा लग रहा था। जंगकुक वी के चेस्ट को किस एंड लिक करते हुए अपनी नशीली आंखों से वी की तरफ देख रहा था। वी भी गहरी सांसें लेते हुए जंगकुक की आंखों में देखे जा रहा था। अब जंगकुक वी के निपल्स को अपने माउथ में लेकर किसी लिटिल बेबी की तरह उसे जक करने लगता है, उसे लीक करने लगता है। वी जो प्लेजर में बस मौन कर रहा था। वी अपने बॉटम लिप्स को बाइट कर खुद को मौन करने से रोक रहा था। देन कुछ देर बाद वी जंगकुक को बेड पर गिराकर खुद उसके ऊपर आ जाता है। अचानक से बेड पर गिरने के कारण जंगकुक को अपनी बैक पर थोड़ा सा पेन महसूस होता है, जिसके कारण जंगकुक के मुंह से एक दर्द भरी हल्की सी आह निकल जाती है। वी जंगकुक के ऊपर आकर उसकी आंखों में देखते हुए जंगकुक के लिए थोड़ा सा वरिड होकर कहता है, आर यू ओके बेबी? क्या तुम ठीक हो? क्या मैंने तुम्हें हर्ट कर दिया? आई एम सॉरी माई लव, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था। आई एम रियली सॉरी। जंगकुक वी के मन में अपने लिए केयर एंड लव देकर खुश हो जाता है। जंगकुक को इस बात से खुशी हो रही थी कि वी उसकी चिंता करता है, उसकी केयर करता है। जंगकुक के बैक में जो पेन था वो अचानक से गायब हो जाता है एंड उसके फेस पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है। वी जंगकुक के फेस पर स्माइल देकर कहता है, व्हाट हैपेंड बेबी? तुम स्माइल क्यों कर रही हो? आर यू ओके? जंगकुक बिना कुछ कहे ही अगेन वी को अपने पास खींचकर उसे इंटेंस एंड पैशनेटली डीप किस करते हैं। देन ऐसे ही दोनों एक दूसरे के साथ रोमांटिक नाइट स्पेंड करते हैं। द नेक्स्ट डे जिन ईमो के साथ ब्रेकफास्ट रेडी कर उसे डाइनिंग टेबल पर अरेंज कर रहा था, तभी जिन की नज़र वॉल पर टंगी घड़ी पर जाती है। सुबह के 9 बज चुके थे। जिन टाइम देखकर कहता है, सुबह के 9 बज चुके हैं बट अभी तक श्रेया एंड जंगकुक नीचे नहीं आए ब्रेकफास्ट के लिए। क्या इन दोनों को कॉलेज नहीं जाना है? उन दोनों को लेट हो जाएगा कॉलेज जाने के लिए। ये कर क्या रही हैं? और नामचुन एंड वी ये दोनों भी अभी तक ब्रेकफास्ट के लिए नीचे नहीं आए हैं। वी ने तो कहा था कि आज उसे एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग अटेंड करनी है ऑफिस में, बट अभी तक ये भी नीचे नहीं आया है। ये कर क्या रहे हैं? देन जिन ईमो की तरफ देखकर कहता है, ईमो क्या आपने सभी को इन्फॉर्म किया था कि वो नीचे ब्रेकफास्ट करने के लिए आ जाए? ईमो कहती है, यस मिस्टर किम, श्रेया बेबी एंड वी मास्टर को मैंने नीचे बुला लिया था। उन्होंने कहा कि वो 10 मिनट में रेडी होकर नीचे आ जाएंगे। जिन कहता है, एंड कुकी उसने क्या कहा? ईमो सोचकर कहती है, लिटिल मास्टर तो अपने कमरे में नहीं थे। जिन ये सुनकर चौंक कर कहता है, क्या कुकी अपने कमरे में नहीं है? ईमो कहती है, यस मिस्टर किम, मैंने लिटिल मास्टर को उनके कमरे के बाहर से आवाज़ दी बट मुझे अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो मैं डोर खोलकर अंदर जा ही रही थी, तभी मैंने नोटिस किया कि डोर बाहर से ही लॉक है। मुझे लगा कि लिटिल मास्टर आज जल्दी कॉलेज चले गए हैं। तभी पीछे से श्रेया सीढ़ियों से नीचे उतरती हुई कहती है, क्या जंगकुक को पास जल्दी कॉलेज चले गए? पर क्यों? हम तो हमेशा रोज एक साथ ही कॉलेज जाते हैं, बट वो आज अकेले क्यों चले गए? जिन कहता है, आई डोंट नो, कुकी ने तो मुझे नहीं बताया कि आज उसे जल्दी कॉलेज जाना था। मेरी उससे कोई बात ही नहीं हुई। देन जिन ईमो की तरफ देखकर कहता है, ईमो क्या कुकी ने आपको कुछ बोला था? ईमो मना करते हुए कहती है, नहीं मिस्टर किम, लिटिल मास्टर ने मुझे कुछ भी नहीं बताया। आई थिंक मैंने ध्यान से नहीं देखा। मैं एक काम करती हूँ, मैं दोबारा चेक करके आती हूँ। ईमो इतना कहकर वहाँ से जा ही रही थी, तभी जिन ईमो को रोकते हुए कहता है, ईमो आप रुकिए, आप श्रेया को ब्रेकफास्ट करा दीजिए, मैं देख कर आता हूँ। जिन इतना कहकर ऊपर जाने लगता है। अदर साइड जंगकुक अभी भी वी के कमरे में था एंड वो अभी तक गहरी नींद में सो रहा था। कल रात की हॉट एक्टिविटी के कारण जंगकुक बहुत ही ज़्यादा थक गया था, इसीलिए वो उठकर अपने कमरे में गया ही नहीं। वी जो जंगकुक से पहले जग गया था, वी की आज एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है ऑफिस में, इसीलिए वी जल्दी जगकर ऑफिस जाने के लिए रेडी हो गया था। वी अलमीरा से अपना ब्लैक कोट निकालकर उसे वेयर कर रहा था, तभी जंगकुक नींद में ही क्यूटली आवाज़ें करने लगता है। जंगकुक की क्यूट आवाज़ें सुनकर वी टर्न होकर बेड की तरफ देखता है। जंगकुक जो अभी भी नेकेड था, जंगकुक खुद को पूरी तरह ब्लैंकेट में कवर करके क्यूटली पाउट करके बेबी की तरह सो रहा था। वी जंगकुक की क्यूटनेस को देखकर स्माइल करता है। वी अपना कोट पहन बेड की तरफ जंगकुक के पास जाने लगता है। वी जंगकुक के पास ही बेड पर बैठ जाता है एंड वो अपने ब्लू ओशन आइज से जंगकुक की क्यूटनेस, उसकी प्रिटीनेस एंड उसके इनोसेंस को देख रहा था। सच में जंगकुक सोते वक्त बहुत ही ज़्यादा क्यूट, प्रिटी एंड बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट दिखता है, बिल्कुल ही किसी लिटिल बेबी की तरह। एंड वी को भी ये अच्छे से पता है। वी अपनी आईज से जंगकुक से हटा ही नहीं पा रहा था।
वी अपनी ब्लू ओशन आइज से जंकुक की ब्यूटी को एडमायर कर रहा था। तभी वी की नज़र जंकुक के पिंक स्वीट लिप्स पर पड़ती है। जंकुक सोते वक्त क्यूटली अपने लिप्स को पाउट करके रखता है। वी जंकुक के स्वीट लिप्स को देखकर उसके माउथ में पानी आने लगता है। वी अपनी सलाइवा निगलकर जंकुक के पिंक गुलाब के पंखुड़ी जैसे होठों को लालच भरी आंखों से देखने लगता है। वी अब खुद को रोक नहीं पाता। वी जंकुक की तरफ झुककर अपना लिप्स जंकुक के लिप्स से जोड़ लेता है। वी जंकुक को एक स्वीट एंड जेंटल किस करता है। देन वी जंकुक से थोड़ा दूर होकर अपने लिप्स को लीक करके अपनी डीप वॉइस में कहता है, इट्स स्वीट। तुम्हारे लिप्स का टेस्ट कितना ज़्यादा स्वीट है माय लव। मैं सच में इसके लिए पागल हो जाता हूँ। तुम्हारी बॉडी को, तुम्हारे लिप्स को टेस्ट करने के लिए, उसे टच करने के लिए मैं पागल सा हो जाता हूँ। आई रियली लव इट। मैं इसे दोबारा चाहता हूँ माय लव। वी इतना कहकर जंकुक के लिप्स को अपने माउथ में लेकर उसे किस, जग एंड बाइट करने लगता है। वी जंकुक के लिप्स को चबाने लगता है। जंकुक जो गहरी नींद में सो रहा था, वी के बाइट करने से पेन के कारण जंकुक की नींद खुल जाती है। जंकुक पेन में अपनी आंखें खोलता है। जंकुक वी को अपने इतने ज़्यादा क्लोज देखकर, उसे किस करते हुए देखकर शॉक्ड हो जाता है। जंकुक की आइज़ वाइडन हो जाती है। वी जो जंकुक के लिप्स का टेस्ट लेने में खो सा गया था, वो जंकुक के लिप्स को चबा रहा था, जिससे वी को जंकुक को पेन भी हो रहा था। जंकुक पेन में मूव करने लगता है एंड अब जंकुक को ब्रीथ लेने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। जंकुक ब्रीथ के लिए स्ट्रगल करने लगता है। जंकुक वी को खुद से दूर ढकेलने के लिए उसके चेस्ट पर सॉफ्टली हिट करने लगता है। देन फाइनली वी जंकुक के लिप्स को छोड़ता है। देन दोनों ही हैविली ब्रीथ लेते हुए एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। जंकुक गुस्से में क्यूटली अपने लिप्स को पाउट करके वी के चेस्ट पर हाथ मार के कहता है, क्या आप मुझे मारना चाहते हो? आप कर क्या रहे थे? हाँ। वी स्माइल करके अपनी डीप वॉइस में कहता है, क्या तुमने नहीं देखा मैं क्या कर रहा था? चलो हम इसे दोबारा करते हैं, तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं क्या कर रहा था। जंकुक वी की बात सुनकर शॉक्ड हो जाता है। जंकुक जल्दी से ब्लैंकेट से अपने लिप्स को कवर करके तेज़ आवाज़ में कहता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वैसे भी कल रात आपने मुझे पूरी तरह तोड़ दिया है। मेरी बॉडी कितनी ज़्यादा दर्द कर रही है एंड सुबह भी आप यही करना चाहते हो। मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। क्या आप कभी थकते नहीं हो? वी शाय कर जंकुक के ब्लैंकेट को उसके फेस से नीचे खींचते हुए शेमलेसली अपनी डीप वॉइस में कहता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं बिल्कुल भी नहीं थकता, और अगर तुम सामने हो तो मैं ये पूरी रात एंड पूरा दिन कर सकता हूँ, वो भी बहुत ही ज़्यादा हार्डली। क्या तुम देखना चाहते हो? विकी शेमलेस बातें सुनकर जंकुक शाय फील करने लगता है। शर्म के कारण जंकुक के चिक्स रेड हो जाते हैं। जंकुक वी को खुद से दूर ढकेलते हुए एंड मना करते हुए कहता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मुझे कुछ भी नहीं देखना है। अब हटिए मेरे ऊपर से। मुझे फ्रेश होने जाना है एंड उसके बाद मुझे अपने कॉलेज भी जाना है। हटिए मेरे ऊपर से। वे जंकुक को रोकते हुए कहता है, हाँ चले जाना, पर पहले मेरा वार्निंग किस तो दो। जंकुक पाउट करके कहता है, आपने ले तो लिया जो आपको लेना था, अब और क्या चाहिए आपको? वी जंकुक की आंखों में देखते हुए उसके हेयर को उसके फोरहेड से हटाते हुए कहता है, आई डोंट नो लव। मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ मैं खुद को रोक नहीं पाता हूँ, या फिर मैं खुद को रोकना ही नहीं चाहता हूँ। मैं चाहे जितनी बार भी तुम्हें किस करूँ, तुम्हारे स्वीट लिप्स के टेस्ट को लूँ, फिर भी मेरा मन नहीं भरता है। तुम्हारा लिप्स इतना ज़्यादा स्वीट है कि मैं इसे और भी ज़्यादा चाहता हूँ। वी इतना कहकर स्लोली जंकुक की तरफ बढ़ने लगता है। जंकुक भी अपनी आइज़ क्लोज कर लेता है। जंकुक वी को किस करने के लिए रेडी था, तभी कोई वी के कमरे का डोर नॉक करने लगता है। नॉक नॉक की वॉइस सुनकर वी एंड जंकुक दोनों ही फ्लिंच हो जाते हैं। दोनों ही डोर की तरफ देखने लगते हैं। तभी जिन वी को आवाज़ देते हुए कहता है, वी क्या तुम अंदर हो? क्या तुम जग गए हो? वी ओपन द डोर बेबी, मुझे तुमसे कुछ बात करना है, जल्दी बाहर आओ प्लीज़। बेटा जल्दी बाहर आओ, मुझे डर लग रहा है, प्लीज़ मुझे तुमसे कुछ पूछना है, जल्दी बाहर आओ वी, ओपन द डोर। जिनकी आवाज़ सुनकर वीकुक दोनों ही बेड से उठकर बैठ जाते हैं। दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। जंकुक पैनिक टोन में कहता है, अपा अपा यहाँ क्या कर रहे हैं? वो इस वक्त तुम्हारे कमरे के बाहर क्या कर रहे हैं? तन जंकुक वी से पूछता है, अभी टाइम कितना हुआ है? वी टाइम देख कर कहता है, इट्स 9:30। जंकुक ये सुनकर चौंक जाता है। वी अपना सिर पकड़कर खुद पर ही गुस्सा करते हुए कहता है,
सब मेरी गलती है, मुझे तुम्हें रात को ही वापस भेज देना चाहिए था। मैं भूल ही गया था कि तुम्हें कॉलेज भी जाना है। अप्पा तुम्हें ही ढूंढ रहे हैं। जंकुक पैनिक टोन में कहता है, अब हम क्या करें? अगर अप्पा ने हमें ऐसे देख लिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। वी, अब हम क्या करें? वी कुछ सोचने लगता है। जिन कमरे के बाहर खड़ा होकर जंकुक के लिए वरिड हो रहा था। जिन को जंकुक की बहुत ही ज़्यादा चिंता हो रही थी। जिन मन में कहता है, पता नहीं ये लड़का सुबह सुबह कहाँ चला गया है। मुझे लग रहा था कि वो कॉलेज गया होगा, पर उसका सारा सामान तो उसके कमरे में ही है, यहाँ तक कि उसका फ़ोन भी कमरे में है। तो वो सुबह सुबह कहाँ गया होगा? मुझे इस लड़के की बहुत ही ज़्यादा चिंता होती है। अगर ये लड़का मुझे मिला ना तो मैं इसे बहुत ही ज़्यादा डांटूंगी। जिन अगेन वी को आवाज़ देने लगता है। देन कुछ देर बाद वी डोर ओपन कर बाहर आता है। जिन वी को देखकर कहता है, वी तुम कर क्या रहे थे? मैं तुम्हें कब से आवाज़ दे रहा हूँ, तुम डोर क्यों नहीं खोल रहे थे? तुम्हें इतना वक्त क्यों लगा? हाँ। वी जिनको झूठ बोलते हुए कहता है, वो मैं बस कुछ काम कर रहा था इसीलिए। बट आपको क्या हो गया है? आप इतना ज़्यादा वरिड क्यों दिख रही हो? कुछ हुआ है क्या? वी ऐसे कह रहा था जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है। जिन कहता है, बेबी क्या तुमने जंकुक को देखा? वो अपने कमरे में नहीं है, यहाँ तक कि वो सुबह से अपने कमरे में नहीं है। मुझे उसकी बहुत ही ज़्यादा चिंता हो रही है। मुझे लग रहा था कि वो कॉलेज गया है, बट उसका सारा सामान तो उसके कमरे में ही है, यहाँ तक कि उसका फ़ोन भी। क्या तुमने उसे देखा? वी जिन को शांत करते हुए कहता है, अप्पा शांत हो जाइए, जंकुक मेरे साथ है। जिन ये सुनकर चौंक कर कहता है, क्या तुम्हारे साथ है? वी कहता है, मेरा मतलब वो मेरे कमरे में है। जिन कहता है, पर क्यों? वो तुम्हारे कमरे में क्यों सो रहा था? वी कहता है, अप्पा वो जंकुक का कॉलेज का कोई प्रोजेक्ट था जो उसे समझ नहीं आ रहा था, तो वो बस मेरे पास हेल्प के लिए आया था एंड वो पढ़ते पढ़ते बस यहीं सो गया, तो मैंने भी उसे नहीं जगाया। जिन साथ छोड़ कर कहता है, मैं तो डर ही गया था कि आखिर ये लड़का सुबह सुबह कहाँ चला गया है। वैसे तुम ऑफिस जाने के लिए रेडी हो गए हो? वी कहता है, हाँ पा मैं रेडी हो गया हूँ। जिन कहता है, एंड कुकी कहाँ है? वी कहता है, वो वॉशरूम में है, वो फ्रेश हो रहा है। जिन ये सुनकर कहता है, क्या वो अभी फ्रेश हो रहा है? क्या वो अभी जगा? वी कहता है, हाँ अप्पा वो अभी जगा। जिन कहता है, बेबी तुम्हें उसे जगा देना चाहिए था, उसे कॉलेज जाना है। 9:30 हो चुका है एंड उसे 10 बजे कॉलेज जाना है, उसे लेट हो जाएगा कॉलेज जाने के लिए, तुम्हें उसे जगा देना चाहिए था ना। वी कहता है, आई एम सॉरी अप्पा, मैं भूल गया था कि कुकी को कॉलेज भी जाना है। जिन कहता है, कोई बात नहीं बेटा, अभी आधा घंटा है, कुकी तैयार हो जाएगा, तुम चलो नीचे ब्रेकफास्ट कर लो, ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है, तुम्हें भी ऑफिस जाना है, ठीक है। देन वी जिन के साथ नीचे लिविंग रूम में आ जाता है। नामजुन और श्रेया ऑलरेडी डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। जिन श्रेया को ब्रेकफास्ट ना किए हुए देख कर कहता है, श्रेया बेबी तुमने ब्रेकफास्ट क्यों नहीं किया है? देन जिन इमो की तरफ देखकर कहता है, इमो आपने श्रेया को ब्रेकफास्ट क्यों नहीं कराया? इमो कहने ही वाली थी, तभी श्रेया कहती है, अप्पा मुझे सभी के साथ ब्रेकफास्ट करना था, मुझे अकेले अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैं आप सभी का वेट कर रही थी। जिन कहता है, हाँ ठीक है, चलो अब जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो, तुम्हें कॉलेज के लिए लेट भी हो रहा है। वी भी चेयर पर जाकर बैठ जाता है। नामजुन कुकी को ना देखकर जिन से कहता है, जीनू कुकी कहाँ है? क्या उसे आज कॉलेज नहीं जाना है? जिन कहता है, हाँ वो फ्रेश हो रहा है, वो रेडी होकर आ जाएगा, आप ब्रेकफास्ट कीजिए। इमो सभी को ब्रेकफास्ट सर्व करती है। देन सभी ब्रेकफास्ट करना स्टार्ट करते हैं। नामजुन ब्रेकफास्ट करते हुए वी से कहता है, वी क्या तुम ऑफिस जा रहे हो? ऑफिस में ज़्यादा काम तो नहीं है ना? क्या तुम शाम को फ्री हो? वी नामजुन की तरफ देखते हुए अपने डीप वॉइस में कहता है, यस डैड मैं ऑफिस जा रहा हूँ, वो मुझे एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग अटेंड करनी है, उसके बाद मुझे किसी से मिलने भी जाना था। बट क्या हो गया, क्या आपको कोई इम्पॉर्टेंट काम कराना है? नामजुन कहता है, हाँ एक इम्पॉर्टेंट काम है। यू नो मिस्टर ली, तो मिस्टर ली को तो जानते ही होगी। क्यों? वी कहता है, हाँ वो एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन हैं एंड आपने बताया था कि उनके साथ हमारी पार्टनरशिप भी होने वाली है। सो क्या हो गया है? नामजुन कहता है, हाँ उनकी इकलौती बेटी का आज जन्मदिन है, उसी की खुशी में उन्होंने शाम को पार्टी रखी है एंड उन्होंने हमें इनवाइट किया है, सो हमें वहाँ जाना है। वी कहता है, पर डैड मैं वहाँ क्या करने जाऊँगा, आप चले जाइए, मेरा जाना ज़रूरी है क्या? नामजुन सीरियस टोन में कहता है, हाँ बिल्कुल, तुम्हारा वहाँ जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है किसी वजह से, तो बस शाम को जल्दी आ जाना, मिस्टर ली तुमसे मिलना भी चाहते हैं, ठीक है? वे कहता है, ठीक है डैड मैं आ जाऊँगा। तभी जंकुक भी तैयार होकर नीचे आ जाता है। जंकुक वी के बगल वाले चेयर पर जाकर बैठ जाता है। देन जंकुक सभी को गुड मॉर्निंग विश करता है।
गुड मॉर्निंग डैड, गुड मॉर्निंग अप्पा, गुड मॉर्निंग श्रेया। जिन कहता है गुड मॉर्निंग बेबी, चलो तुम्हारी सुबह हुई तो तुम्हें पता है कि तुम आज लेट हो एंड अभी टाइम कितना हुआ है। हाँ। जंकुक पपी आइज से जिन की तरफ देखते हुए क्यूटली पाउट करके कहता है आई एम सॉरी अप्पा। जिन कहता है नाना मुझे सॉरी मत कहो, श्रेया एंड वी को कहो, तुम्हारी वजह से आज ये दोनों भी लेट हो गए, तुम्हें पता है ना। जंकुक अगेन लो वॉइस में कहता है आई एम सॉरी अप्पा। जिन कहता है एंड वैसे कल रात तुम वी के कमरे में क्यों सो गए थे, पता नहीं तुम्हारे कारण वी को कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई होगी कल रात सोने में। वी मना करते हुए कहता है नहीं अप्पा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मैं अच्छे से सोया, आप कुकी को इतना ज़्यादा मत डांटिए, एक्चुअल में गलती मेरी है, मुझे कुकी को जल्दी जगा देना चाहिए था, नहीं तो उसे लेट नहीं होता। वी इतना कहकर जंकुक की तरफ देखते हुए टीजिंग टोन में कहता है आई एम सॉरी कुकी। जंकुक वी को टीज करते हुए देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। जंकुक अपने मन में कहता है हाँ गलती तुम्हारी है, इसमें सारी गलती तुम्हारी है, एक तो तुमने मुझे पूरी रात सोने नहीं दिया एंड सुबह मुझे जगाया भी नहीं, सब तुम्हारी वजह से है, तुम्हारी वजह से आज मुझे इतना ज़्यादा डांट पड़ रहा है। आई हेट यू वियोंग, आई रियली हेट यू। मैं आपसे बिल्कुल भी बात नहीं करूँगा, मैं आपसे नाराज़ रहूँगा, मैं आपसे बिल्कुल भी बात नहीं करूँगा। देन बस आज की स्टोरी यहीं तक। मैं इसे और ज़्यादा लॉन्ग करना चाहती थी बट आप बार बार इस पार्ट की मांग कर रहे थे एंड वैसे भी मैंने बहुत ही ज़्यादा लेट कर दिया है, इसलिए मैं इस पार्ट को यहीं तक रखती हूँ। ओके सो इसे एंजॉय कीजिएगा। देन बाय बाय, आई लव यू, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।